हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेट्स ट्राई 7 तक कंप्लीट करेंगे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ आपका थिंक एंड शेयर दिया है। देखो व्हाट थिंक एंड शेयर, यहाँ आपको सिर्फ सोचना बताना है। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल कैन नोटिफाइड अबाउट अ डिजास्टर, लिस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स एंड देन डिस्कस दैम विथ योर क्लास। आपको ये बताना है कि हम कैसे लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। अगर कोई डिजास्टर है तो हम उसके बारे में लोगों को कैसे बता सकते हैं, किन किन तरीकों से, है ना। तो वो आप लोग को एग्जाम्पल सोचना है और अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करेंगे, ठीक। अब है थिंक एंड राइट। राइटिंग अ नोटिस, नोटिस लिखने का तरीका आपने बहुत सुने होंगे, नोटिस है नोटिस है नोटिस, बट उसको लिखते कैसे हैं हम यहाँ वो देखेंगे। ओके, अ नोटिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली इशूड बाय ऑफिशियल बॉडीज सच एज स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा। नोटिस क्या होता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एकदम सिंपल सी बातें होती है जो कि ऑफिशियली होती है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लब्स में या गवर्नमेंट ऑफिस से, ठीक है। देयर पर्पस इज टू इन्फॉर्म, अलर्ट, नोटिफाई अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट समथिंग। उनका मेन पर्पस क्या होता है लिखने का? कि वो इन्फॉर्म करे, लोगों को अलर्ट करे, बताएं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। अ वेल रिटन नोटिस इज सिंपल, क्लियर एंड इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द 5 W's, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। एक वेल रिटन नोटिस, एक बहुत अच्छा नोटिस क्या होता है? काफ़ी सिंपल होता है, क्लियर होता है और वो रीडर को 5 W's के बारे में बताता है। 5 W's क्या? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। क्या, कब, कहाँ, क्यों और कौन, इनके बारे में वो बताता है, ठीक है। रीड द नोटिस गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेट। ऑलवेज ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड योर कंटेंट आफ्टर यू फिनिश राइटिंग अ नोटिस। एक चीज़ ध्यान रखना, नोटिस हमेशा इस तरीके से बॉक्स में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम गोल्फ क्लब नोएडा। ये लिखा किसने? गोल्फ क्लब नोएडा ने। नोटिस लिखा कब गया? 15 फरवरी 2020। होली कार्निवल, होली के फंक्शन के लिए, ठीक है। दिस क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली कार्निवल विद फन, फूड, गेम्स, क्राफ्ट, स्टॉल्स एंड मच मोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ होली का सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ बहुत मस्ती होगी, खाना होगा, गेम्स होंगी, क्राफ्ट स्टॉल्स होंगे और बहुत सारा कुछ होगा। और वहाँ देखो यहाँ पे इस तरीके से डेट, टाइम और वेन्यू, माने कहाँ पे होगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखे। अब सिंपल सी लाइन लिखा है, द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द ओकेजन। क्या बोल रहा है कि सारे मेंबर्स से हम रिक्वेस्ट करें कि वो लोग सब आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और इस ओकेजन को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक द ओकेजन अ ग्रैंड सक्सेस। और आपकी हेल्प और आपका साथ जो है वो हमें इस ओकेजन को और ज़्यादा बड़ा बनाने में हेल्प करेगा। इतने सिंपल वर्ड्स में उनने इनविटेशन दे दिया। रवि कुमार, प्रेसिडेंट RWA, और उन्हें यहाँ पे अपना नाम लिख दिया जिन्होंने नोटिस लिखा है। तो इस तरीके से नोटिस जो है वो सिंपली लिखा जाता है। पेज टर्न करेंगे और देखेंगे। फिर है आपका लेट्स ट्राई 8। यहाँ आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखेंगे, यू हैव टू राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास अबाउट क्लोजर ऑफ स्कूल फॉर द फॉलोइंग 4 days ड्यू टू अ cyclonic rainfall that might hit your city tomorrow evening and continue for a few days. Mention that as a safety measure the school authorities have ordered 4 days off of the student. Write in your notebook in about 50 words. आपको क्या करना है? नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, ये इन्फॉर्म करते हुए कि स्कूल जो है वो 4 days के लिए बंद रहेगा क्योंकि काफ़ी खतरनाक बारिश होने वाली है जो कल शाम तक, नेक्स्ट इवनिंग आपके सिटी तक पहुंच सकती है, ठीक है। और स्कूल इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए टीचर्स ने बंद कर रखा है, ठीक है, अथॉरिटी ने। तो इसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, जो आप लोग लिखेंगे याद रखेंगे, बॉक्स बनाना नहीं भूलेंगे। फिर रिमेंबर टू मेंशन द फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल्स लिखना है। द स्कूल नेम ऑन द टॉप, इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल का नाम लिखना है, डेट, टाइटल नोटिस का। फिर व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, नोटिस क्यों लिखा गया है। व्हाई विल द स्कूल रिमेन क्लोज्ड, स्कूल क्लोज क्यों रहेगा। डेट्स ऑन विच द स्कूल विल रिमेन क्लोज, वो तारीख जिनमें स्कूल क्लोज रहेगा। डेट्स ऑन विच द स्कूल विल रीओपन, वो तारीख जब स्कूल फिर से खुलेगा। whom शुड स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी क्वेरी, और किन से स्टूडेंट्स इसके आगे और पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड योर कंटेंट आफ्टर यू फिनिश राइटिंग द नोटिस। नोटिस लिखने के बाद उसके आसपास आप बॉक्स बना देंगे, ठीक है। नाउ अंडरलाइन ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड इन द नोटिस, और उसके बाद में आप जो भी नोटिस आप लिखेंगे उसमें आप अंडरलाइन
उसमें आप अंडरलाइन करेंगे जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको, ठीक है। फिर आपका लेट्स कनेक्ट है। लेट्स कनेक्ट में देखो क्या दिया, नेचुरल डिजास्टर कैन स्ट्राइक एनी टाइम, नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ सकता है, ठीक है। सम प्लेसेस आर प्रोवन टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजास्टर, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिजास्टर आते ही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग नेक्स्ट टू अ रिवर कैन फेस फ्लड, और पीपल लिविंग इन माउंटेन एरियाज कैन फेस फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड। देखो जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं ना, उनके यहाँ कभी भी बाढ़ आ सकती है, जो माउंटेन्स में रहते हैं वहाँ कभी भी बाढ़ भी आ सकती है और लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक कैन स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक जो है वो कभी भी कहीं पर भी हो सकता है ना। वी मस्ट नो द काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर वी कैन कम अक्रॉस इन आवर एरिया एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, और उनके बारे में डिटेल और उनके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर दैट हैव हैपेंड इन योर रीजन और कंट्री बाय टॉकिंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स। आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर से ये डिस्कस करना है कि क्या उन्होंने कभी कोई डिज़ास्टर अपनी कंट्री में, अपने एरिया में फेस किया है। अगर हाँ तो फिर आपको उनसे वो चीज़ें जानना है। आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन करेंगे कि क्या डू दे रिमेंबर एनी डिज़ास्टर दैट हैपेंड इन द एरिया, क्या उन्हें कोई ऐसा डिज़ास्टर याद है जो कि उनके एरिया में हुआ हो। व्हेन डिड इट हैपन, वो कब हुआ था। हाउ डिड पीपल रिएक्ट, उस समय लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। हाउ डिड पीपल हेल्प ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प कैसे की थी। वॉट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इफ़ द सेम काइंड ऑफ डिज़ास्टर हैपन अगेन, और अगर वही डिज़ास्टर फिर से होता है तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इज़ देयर एनी अदर काइंड ऑफ डिज़ास्टर दैट कैन स्ट्राइक इन एरिया, और ऐसा कोई और दूसरा डिज़ास्टर हो सकता है जो कि हमारे एरिया को मतलब एरिया में आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या नेबर से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या दिया, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चार्ट इन योर प्रैक्टिस बुक अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बुक में जगह दी हुई है, वहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चार्ट बनाएंगे कि हम डिजास्टर से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और वो आप अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाएंगे। प्लेस डिजास्टर, हिस्ट्री डिजास्टर, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, वहाँ पे आप जगह लिखेंगे जहाँ पे हुआ था डिज़ास्टर की, उस जो भी डिज़ास्टर के बारे में लिख रहे हैं उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस लिखेंगे, डिज़ास्टर के लिए हम कैसे पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका आज का वर्क है जो आप लोग सभी करेंगे, और इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय, लव यू एंड टेक केयर।